Assalamu alaikum. Today I have the honor of talking to one of Pakistan's finest actresses. हम सालों से उनका काम देखते आए हैं, and whether it's a more typical role or a crazy out of the box character, she shines in everything that she does. She's Pakistan's pride. We are so lucky to have her. I'm so lucky to be interviewing her today. Thank you for making this my lucky day, Sania Saeed. Thank you so much. It's always a pleasure talking to you. You know I don't enjoy this too much. But I know you don't. I'm very happy talking to you. convince करना पड़ता है. Why don't you enjoy it? Interviews are part of what you do. They're not the main part, लेकिन एक side concern तो हमेशा से रहा होगा ना? I think इतना energy लग जाती है काम करने में itself कि बाद में interviews में generally you are analyzing and breaking it down. Yeah. That's exhausting and I think वो कहीं मुझे लगता है जैसे मुझसे ना कुछ छिन गया. देखो मैंने अपने अंदर बहुत वो process जो था वो मैंने अपने अंदर बड़ा संभाल के रखा और enjoy करती हूँ मैं process ज़्यादा enjoy करती हूँ. आपको पता है मैं ज़्यादातर अपने plays बाद में नहीं देखती but उस वक्त मैं जब हो रहे होते हैं कर रहे होते हैं कोई characters होते हैं ऐसे अब तो कम ही होते हैं लेकिन तो जब इंटरव्यूज़ में उसकी बात कर तो यू ऑलवेज ब्रेकिंग देम डाउन राइट यू आर आप उसको ढूंढ रहे होते हैं कि मैंने ये क्यों किया ये मैंने उसे इट्स एग्जॉस्टिंग. अच्छा हालांकि मैं उससे ब्रेकिंग इट डाउन की जगह कहूँगी सेलिब्रेटिंग बिकॉज व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग इट विद द ऑडियंस व्हेन यू आर डिस्कसिंग इट yeah okay if you look at it like है ना yeah if you look at it like that कोई कैरेक्टर इतना वेल लव्ड हो जाए और लोग उतना उससे कनेक्ट कर जाएं तो फिर कभी कभी इंटरव्यू इसलिए भी अच्छा रहता है बिकॉज यू आर सेलिब्रेटिंग इट विद द पीपल हु लव्ड द कैरेक्टर दैट यू प्ले. That's true though. That's true. है ना? Not all characters, but yeah, like we celebrated Rakib Se and Kamli. It was amazing. I wanted to, you know, because you're doing something that's. पर वो शाज़ो नादिर ही होता है ना कभी कभी तो वो रोल्स क्या बोलते रहो है ना वो रोल्स बहुत अब तो कम होते ही जा रहे हैं टू बी ऑनेस्ट. वाकई कम होते जा रहे हैं बट यू आर कंसिस्टेंटली वर्किंग तो आपकी तरफ शायद फिर भी आ रहे हैं. नॉट ऑल ऑफ देम इफ यू लुक एट देम क्लोजली उनमें से कोई एक आध रेगुलर रोल्स भी होंगे रेगुलर भी हैं लेकिन उसमें बस फिर मेरे पास चॉइस क्या होती है जो हम अक्सर कहते हैं उसमें जो कम खराब होता है कम खराब से मुराद ये होती है कम खराब से मुराद ये होती है कि वो यूजुअल कहानियाँ हैं या वो मगर उसमें भी मैं शायद ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ झूठ क्यों बोलूँ मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे डायरेक्टर्स ऐसे मिल जाते हैं जो मेरे साथ you know they work on the character like Meher Posh was kind of a run of the mill story. A regular story but Mazhar made sure that my character was different and he also changed the main character as well. वो लड़की जो आयज़ा ने कैरेक्टर किया था, now I forget the name of the character, उसका किरदार भी जिस तरह किया आयज़ा ने उसको कि वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो अपनी ज़िंदगी में इतने क्राइसिस के बाद भी वो खड़ी होती है, उसके बाद फिर उसके साथ कुछ गड़बड़ होती है एंड शी कीप्स फाइटिंग. उसमें भी वो चलती स्क्रिप्ट में एक जितना कर सकते थे उसको इम्प्रोवाइज ठीक ठोक बजा के वो उन्होंने करने की कोशिश तो की थी. अच्छा आई थिंक जब डायरेक्टर देखते हैं कि कास्ट में ये एक्टर्स हैं तो दे एक्चुअली थिंक ओके लेट्स एक्सप्लोर इट फर्दर थोड़ा या आई थिंक उसमें एक ये बात भी है कि हम ना थोड़ा सा मिजरी बेचने के बिजनेस में है ना. हाँ है मिजरी बेचना चाहते हैं हम तो और उसमें भी फिर ये होता है कि मैं कहती हूँ अच्छा एक हॉरर प्ले कर लो ताकि उसमें सास बहू टाइप वो वाली यू डोंट फॉल इनटू द सेम काइंड ऑफ बट है तो लेकिन पाकिस्तान की सबसे हॉरिफाइंग स्टोरी अक्सर सास बहू की ही कहानी होती है. दैट्स लाइक आवर मोस्ट पॉपुलर हॉरर स्टोरी ऑन टीवी अनफॉर्चुनेटली. Yeah, but it's not something I would want to do.
एंड रिपीटेडली, एक आध कोई कहानी हो सकती है, बट बार बार वही कहानी अपना इम्पैक्ट भी लूज कर देती है, और फिर बार बार आप वही बात क्यों सुनना चाहते हैं, वही बात क्यों रीइंफोर्स करना चाहते हैं। लेकिन और सास बहू की भी बात देखना नहीं, चाह रहे हैं, आपको नहीं लगता? लुक एट द रेटिंग्स, लोग बार बार देखना चाह रहे हैं वही। ये लोग बार बार अगर देखना भी चाह रहे हैं तो एज अ क्रिएटिव पर्सन, इज दैट योर जॉब टू कीप फीडिंग पीपल ओनली व्हाट दे वांट टू सी? ओके, यू नो, आई कैन अंडरस्टैंड द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ इट। एक प्ले हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर प्लेज ऐसे नहीं हो सकते जो लोग देखना चाहते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे दे कंसिडर दिस बिजनेस, राइट? दे वांट टू अर्न मनी। लेकिन उसमें कोई एक आध निकल आता है बीच में ऐसा जो बहुत इंटरेस्टिंग मज़े का होता है। अब शनास जैसे ही कर रही हूँ, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वॉज द प्रोसेस वॉज सो इंटरेस्टिंग, द स्क्रिप्ट वॉज, आप एक दफ़ा पढ़े तो आप कहते हैं अच्छा दोबारा पढ़ता हूँ। अच्छा, ऐसी है? हाँ, अच्छा। एंड ऑफ कोर्स यास्र आल्सो वर्कड ऑन इट। इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, इतने डिटेल्ड हैं, छोटे छोटे नुआंसेस हैं, यू नो, जो आपने कहा इसका मतलब है कि आगे बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं इस कहानी में। हाँ, नहीं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑल्सो, बिकॉज it's not just a mystery, it is about relationships and love, and what does it mean, what does love mean, what does identity mean, what is it, you know, जो अभी ऑलरेडी सेकेंड एपिसोड में हम देख रहे हैं कि वो निकल गई है ढूंढने के लिए अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को, और हर इंसान को चाह होती है कि उसे पता तो चले कि मत कहाँ से आया भाई। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे आगे, इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप्स की जो डायनामिक्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसी लोग कहते हैं कि यार माँ के, अब मैंने तो बचपन से ही माँ के कैरेक्टर्स किए हैं, मुझे तो बट यू नो कितने एस्पेक्ट्स और कितनी वेरिएशन है उसमें। मुझे तो बोरिंग लगते थे जवानी में भी ये हेरोइन टाइप कैरेक्टर्स, कहाँ किए मैं नहीं कर पाई, मुझे नहीं करने आते थे, जो सच्ची बात है, मुझे आते ही नहीं थे करने। मुझे तब भी यही कैरेक्टर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते थे। कितने वैरिड एस्पेक्ट्स होते हैं किसी एक रोल के, किसी माशरे में, किसी फैमिली में। एक्सप्लोर ही नहीं करते हम, एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते। हाँ, एंड ये नहीं कि वो इंटरेस्टिंग नहीं होंगे, किसने कहा कि अगर आप उनको इंटरेस्टिंगली लिखेंगे तो इंटरेस्टिंग होंगे ना। यस, और वो इंटरेस्टिंग इसलिए होंगे क्योंकि वो कोई ऐसा एस्पेक्ट होगा जो आपको इंट्रीग करेगा, जो अभी आप नहीं जानते, जो आपको नहीं मालूम। तो अगर आप वही दिखाए जाएंगे जो मैं आपको दिखाए जाऊं जो आपको मालूम है, तो फिर ये कैरेक्टर्स कहाँ से डेवलप होंगे, ये डायनामिक्स कैसे निकलेगी? आप यू नो। अच्छा, so many actors tell me कि we're stuck doing mother roles, but वाकई it's not being stuck। अगर उस माँ के डायमेंशंस हो, उसकी पर्सनालिटी हो, वो कुछ कर रही हो, कुछ स्टोरी में कर रही हो। अब जैसे अगर शनास फॉर इंस्टेंस डिफरेंट तरह से लिखा जाता, तो आप एक उस लड़की की अडॉप्टेड मदर होती जो बैकग्राउंड में चली जाती और वो लड़की आगे चली जाती, और यू वुड हैव बीन जस्ट अ माइनर कैरेक्टर इन द बैकड्रॉप। But the way the story has been written, you're very relevant. No, absolutely. Everybody is very relevant. Everybody. If there's no extra character. There is no extra character कि वो आएगा ऐसे ही होगा, कोई बहन है जो बस ऐसे ही है। ये nobody is. Every single character in this serial is pivotal to the story. Okay. ऐसी कहानियाँ होनी चाहिए। Yeah. It was very interesting to play also. तो ये भी है कि आप हम भी ना गड़बड़ ये हो गई है कि हम एक सर्टन एज ग्रुप पे भी फिक्सेटेड हैं ज़रा। और ज़ाहिर है लोग भी अपनी जवानी रीलिव करते हैं, इमोशंस रीलिव करते हैं थ्रू कैरेक्टर्स, तो नो हार्म इन दैट। बट जिस एज में हम इस वक्त हैं उसके कितने इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं,
वो कितनी सारी बातें तो समझ में ही अब आना शुरू हुई हैं. I would never want to go back to a 25-year-old or do the same character that I was doing 20 years ago. Why? No. अच्छा. No, never. I knew so little. Now I know more. Why would I want to go back? So you enjoy your age अभी? Oh, absolutely. I think this is my best age. I'm the most comfortable in this age, in this body. You know? So I really enjoy this age. Yeah. एक बात है, वैसे ही मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि आपको at any age वो कैरेक्टर्स शायद मिले जो औरों को बहुत बार नहीं मिलते. अब there are actors who say कि हमें माँ के रोल मिलते हैं, उन्हें वाकई इतने बोरिंग माँ के रोल मिलते हैं कि they feel frustrated and agitated and disillusioned. आपके पास आरी भी तो ऐसी ऐसी माएँ हैं, चाहे वो रकीब से की माँ हो, चाहे वो कमली की क्रेज्ड मदर हो, चाहे वो अब हो शनास में जो मदर है who has संगे माँ, oh my God, what a mother that was, ferocious mother. तो She was the mother of all mothers. Yes. So you're lucky that way. Yeah, I'm lucky. कि जो रोल आपके पास आ रहा है, चाहे बड़ी एज की औरत का, चाहे मिडिल एज, नहीं मिडिल एज औरत का ही आता है, तो आई थिंक मैं कहती हूँ मैं बचपन से मिडिल एज औरत ही प्ले करती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. उस वक्त होता था गुस्सा कि ये क्या, why am I playing older roles? क्या was it always about the character? It was always about the character. If you look at the trajectory of my work also, it was always about the character. मगर उसमें भी बड़ी फिर इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती थी ना, जैसे मैं बैठ के कभी, पहले तो वक्त ही नहीं मिलता था ना, बैठ के आप सोचने का वक्त ही नहीं था मेरे पास. अब मैं बैठ के सोचती हूँ कि एक साल में आई डिड कातिल, सरमद डायरेक्टेड इट, मेहरीन प्रोड्यूस्ड इट. फ्रॉम कातिल सेट मैंने लैंड किया झुमका जान के सेट पे. Oh my God. झुमका जान के एक ही साल में था. ये 4 सीरियल्स थे. वहाँ से मैं स्कॉटलैंड फ्लाई किया, मैंने खामोशियाँ किया, और वहाँ से मैं वहीं पे स्कॉटलैंड में एक छोटे से 10-12 दिन के ब्रेक के बाद मैंने गोस्ट किया और फिर खामोशियाँ किया. What a year. It was like एक साल में. एंड ये मैंने थोड़ी ढूंढे थे ये कैरेक्टर, मैंने थोड़ी कहा था ये मुझे करना है. हमारे यहाँ तो नहीं है वो रिवाज ना. These directors and writers saw all these characters in me, na, and then to see a Kalmuhi in me, for example, ये director का काम है ना कि वो actor में देखता है. सरमद ने कहा कि I got this call one day and I like you are would you want to play a seductress? I said, me? How? He said, no, but would you want to? I said, tell me the story. So then he told me Kalmuhi is an adaptation of Chokher Bali, and you know, and of course, then I did my own get-up here with Vakar, and I sent the pictures to Sarmad and I said, do you think this could be your Kalmuhi? And he was like, what are you talking about? Please just come. And that's how Kalmuhi happened. So the director saw it in me, right? Not, I didn't go say I can do Kalmuhi. आओ कहानी बुनते हैं में we did 16 get-ups and 14 characters or 15, I don't know, I might be wrong, maybe more, not less. There were lots of characters. There were lots of characters. Yes. And the stories, and you know, एक औरत है जिसके अंदर एक आदमी की रूह घुस गई है. I remember. They were such interesting characters. Now I didn't go looking for those characters, right? Kamal Khusat saw me and Nomi Bhai as some potential people who can play these characters, and all these characters. आप कभी इंटिमिडेट नहीं होती जब ऐसी कोई स्क्रिप्ट आती है जिसमें 16 कैरेक्टर्स प्ले करने हैं या सेडक्ट्रेस प्ले करना है या बिल्कुल कोई इतना नुआंस्ड, इतना कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है? डू यू एवर फील इंटिमिडेटेड एज एन एक्टर कि मैं कर सकूंगी कि नहीं? All the time. Really, you? I thought you'd say no. All the time. I am a director's nightmare. ठीक हुआ है, फिर देख लो, ठीक हुआ है, ठीक भाई आप आके देख ले, नहीं मुझे नहीं देखना, तुम देखो बताओ ठीक हुआ है कि नहीं. वाकई? Oh yeah. How can you be sure? How can anybody ever be sure? Nobody can be. Even at this stage in your career, अभी तक? At this stage more. Right? Because इतना कुछ कर चुके हैं ना, इतना सारा कुछ अपने बारे में एक्सप्लोर कर चुके हैं, different personalities, body languages, the nuances of the character. और ये body, I'm just again you see breaking them down. लेकिन it's like building a character is like
playing with Lego. You know, you have all the pieces, but what piece you pick up to put where, and you know, develop a completely different structure. It becomes more difficult with time to because you've Played so explored many. so much. Yeah. Use And different. you don't want to be repetitive, ना? आपने I don't repeat want नहीं to be करना है. repetitive. No, 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 no. Not repetitive at all. Yeah. Then थोड़ा अनसेफ खेलना भी ज़रूरी होता है. इट्स ओके टू बी अ लिटिल अनसेफ विथ योर कैरेक्टर्स. जब मैंने बाल काटे, एवरीबडी वाज लाइक, यू नो, लंबे बालों के कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, माओ के बाल लंबे होते हैं. मैंने कहा मेरी माँ के तो पूरी ज़िंदगी छोटे थे. अच्छा. कहाँ लिखा हुआ है कि माओ के बाल लंबे होने चाहिए? आई हैव डन शनास विथ लॉन्ग हेयर. आई हैव डन, आई डोंट नो, वन. शनाज तो शॉर्ट है. Sorry, शनास विथ शॉर्ट हेयर. I did the E telefilm with short hair. Nobody even said कि बाल लगाओ, लंबे करो, nothing. पूरी जिंदगी मैंने कर्ली बालों के साथ काम किया. मुझे कभी किसी ने नहीं कहा बाल सीधे करो. मैंने की अपनी मर्जी से किसी कैरेक्टर के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. कभी किसी ने नहीं कहा बाल सीधे करो, बाल सीधे हो. यू नो, मैंने कहा शैम्पू का ऐड थोड़ी है यार, कैरेक्टर है. मतलब इंसानों के हर तरह का इंसान हो सकता है ना. So you experiment, है ना? या तो थोड़ा सा दिलेरी भी चाहिए होती है उसके लिए. चाहिए से मुराद ये कि होनी चाहिए एज एन एक्टर. Do you think things might change with Green? अभी एयर होना शुरू हुआ है, शनास उस पे आ रहा है. Lots of other dramas are also. Hopefully their lineup this time is extremely good and refreshing. और उससे बड़ी तकवीयत भी होती है कि भाई चलो, यू नो. और सडनली आपने सब उन लोगों को एंगेज किया है जो बड़े अरसे से अब लिखते भी नहीं हैं या इस तरह का काम नहीं करते हैं, एक्टिंग नहीं करते हैं, या नए लोग हैं. 2-3 सीरियल्स हैं जिनमें बिल्कुल नए लोग हैं. मगर फिर आपको एहतशाम एक्टिंग करते हुए भी नजर आता है. यू नो, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम इट वाज सो गुड टू सी हिम ऑन स्क्रीन. एंड काशिफ ने ऑब्वियसली इसको डायरेक्ट किया. आई वाज, कितने मजे का प्रोसेस होगा नहीं, 2 डायरेक्टर्स. Yes. कितने मजे. बट ये मुझे पता है एहतशाम के बारे में. द मोमेंट ही बिकम्स एन एक्टर, ही विल बी एन एक्टर. Yes. He will not. I think he doesn't even think as a director at that point. He You thinks worked like, with him back in the day, ना? शुरू Lord, के I दिनों worked में. with Isham so much हाँ. because हमने थिएटर किया है. Of course. जब आप सब असीरजादी थिएटर किया, करते थे. हम सब थिएटर करते हाँ, थे. हाँ. मैं, सैफ, एहतशाम, हमारा मुस्तफ़ा, सलीम मिराज, हम सब ने बहुत थिएटर किया है ना इकट्ठे. तो एक वो बॉन्ड, वो एक अलग ही बॉन्ड होता है. वो बहुत फैमिली टाइप, क्लैन टाइप बॉन्ड होता है वो. तो इट वाज सो गुड टू सी हिम ऑन स्क्रीन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. तो मैं बैठ के देखूंगी अब वो सब. मैं थोड़ा इंतजार कर रही हूँ और एपिसोड्स आ जाए. फिर इकट्ठी दे. अच्छा. आपसे वेट नहीं किया जाता यार. एक हफ्ते टू मच. और वो कर भी नहीं पाती ना, बीच में कुछ हो जाता है, फिर वो मिस हो जाता है. फिर वो, अब मैं लेट नाइट बैठ के नहीं देख सकती ऐसे. हाँ. अच्छा, लेकिन अब एक सवाल कि आपकी तो मुझे लगता है वैसे जनरली आपके रेव रिव्यूज़ होते हैं. एवरीबडी लव्स योर वर्क. यू आर द शाइनिंग स्टार इन एवरी ड्रामा, एवरी फिल्म. यू आर वेरी वेल लव्ड, वेरी रिस्पेक्टेड. डू यू गेट बोर्ड ऑफ द प्रेज समटाइम्स? क्या एक पॉइंट आता है कि इंसान बोर होने लगता है कि हाँ कितनी तारीफें होंगी? ऐसे होता है कभी? बोर नहीं होती, लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी स्ट्रेंज होती है कि आप इग्नोर हो जाते हैं. नो. हाँ, बिकॉज ये तो ठीक है. हाँ मतलब हाँ, उनके बारे में तो अच्छा 2 लाइनें, और मगर फिर ये इसने ये किया, उसने वो किया. बिकॉज दे गॉटन 30 साल से कोई इंसान अगर मुझे देख रहा होगा तो वो कितना लिखेगा. कोई लिखेगा सानिया सईद वाज ब्रिलियंट एज ऑलवेज, और फिर आगे बाकी सारे लोग कुड दे मैट. नहीं, मैं बताऊं, इट्स बिकॉज वी से शी इज ब्रिलियंट एंड यू आर द बेंचमार्क. फिर हम बाकियों को कंपेयर करते हैं कि कुड दे होल्ड देयर ओन इन अ सानिया सईद स्क्रिप्ट. मैं बता रही हूँ, एज ए रिव्यूअर बता रही हूँ, थॉट प्रोसेस ये होती होगी लोगों की. तो आप बोर नहीं होती? आप बोर नहीं होती हैं? बोर अच्छा, बहुत ज़्यादा सुनती भी नहीं हूँ, पढ़ती भी नहीं हूँ, सुनने को भी नहीं मिलता ज़्यादा. और घर में हमारी फैमिली में या मेरे सर्कल में तो लोग इस तरह नॉर्मल है उनके लिए. तो यू नो, तो 30 साल से देख रहे हैं तो हाँ. तो और मेरे दोस्त हैं. हाँ. वो मुझे वैसे ही ट्रीट करते हैं. घर में अम्मी मुझे वैसे ही ट्रीट करती हैं. यू नो, तो बोर्डम उस वक्त हो जब
सब आपको उसी तरह ट्रीट करने लगे. ये मैं इस मामले में भी लकी हूँ. Like I go back to a very normal sort of life. You know, if You've chosen it to be like that. yeah, absolutely. क्यों ये ज़रूरी होता है to be normal, to not constantly be in the glittery world of showbiz? क्यों ज़रूरी होता है? इसी वजह से, because everybody is telling you how good you are, how good you are, how good you are. थोड़ी देर के बाद आप कहते हैं हाँ यार how good am I? मुझे क्या ज़रूरत है? Ego games हो जाते हैं start. Ego भी, complacency भी आ जाती है. कभी आपके साथ हुई? हाँ. When you were younger maybe? Yeah, sure. तभी तो मैंने realize किया कि no dude. खुद ही realize कर लिया? Not happening. हाँ, no. Absolutely. मुझे तो डर लगता है इससे कि मतलब आप ये समझ के जाएं सेट पे कि यार ये तो मैं तो कर ही लूँगी, इसमें क्या है. हालांकि दूसरा आदमी कह रहा होता है आप तो कर ही लेंगी, आपका डायरेक्टर कह रहा होता है आपको क्या बताऊँ मैं. नहीं भाई बताओ ना मुझे, मैं थोड़ी देख रही हूँ अपने आप को. अच्छा, तुम देख रहे हो ना मुझे. मैं तो दिमाग की दही कर देती हूँ डायरेक्टर्स की. मैं बहुत तंग करती हूँ उनको कि नहीं अच्छा ये क्या एस्पेक्ट है, ये क्यों कह रही है, ये कब, ये वहाँ जाके कहाँ जुड़ेगा, ये वहाँ यू नो द व्हाट इज द आर्क ऑफ द कैरेक्टर. तो मैं तो बहुत तंग करती हूँ. अच्छा, तो आपने खुद ही में नोट किया किसी टाइम पे कि आई एम बिकमिंग ओवर कॉन्फिडेंट एंड यू स्टॉप्ड योरसेल्फ देयर? Yeah. It was a long time ago. Obviously we were young people. Yes. And you know theater भी कर रहे थे, television भी कर रहे थे, and like you say God has been kind also, which is like it's amazing. मैं कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ मैं बाज़ दफ़ा कि you know like किस तरह मैं शुक्रिया कैसे अदा करूँ. मैं उसके साथ कितना इंसाफ कर पाई होंगी is a different thing. Just the opportunities that I got, the people that I got to work with, the environments that I got to work with, and the kind of work that I found. अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही होती, घर पे बैठी होती हूँ ना, तो मुझे आयशा फ़ोन करके कहती है कि I want to do this film for ACF, and ऐसा ही होता है. Beautiful film. Thank you so much. I mean, it touched the heart. Thank you so much. And such an important message. Such an important thing. So वो कहती है मैं करना चाहती हूँ कि I need your help on the screenplay. This is the story. I've written it. Let's do this. I say आ रही हूँ. कुछ भी नहीं करी थी, घर पे बैठी थी. You also love animals, ना? तो it's true to you. Yeah. And तो and you know कैसे एक उस फिल्म के गिर्द फिर you know Marina joined in, अब Nadia has joined in, and you know like there are people वो just बस जुड़ते जाते हैं. आप एक काम शुरू करें अच्छे इरादे से, सही डायरेक्शन में, सही एनर्जीज के साथ, लोग खुद ब खुद आके जुड़ते हैं. अली अल्लाह दिता डिड द म्यूजिक फॉर इट. वो आ गया, उसको मैंने एक कॉल किया सिर्फ कि अली वी हैव डन दिस फिल्म, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग द म्यूजिक? श्योर ऑफ कोर्स. Really? बिकॉज ही ऑल्सो लव्स एनिमल्स. कल वो मेरे साथ शेल्टर पे था. कि वो आजकल कितनी बिल्लियां हैं आपकी? 5 हो गई. 5 हो गई. पहले 7 ज़्यादा थी. हाँ, 9 भी थी. वो सब चली गई अपनी. बहुत माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़िंदगी मेरे साथ गुजारी. माई एल्डेस्ट वाज 21. अच्छा. Yeah. Okay. They were 17, okay. 19. The youngest, well, that she was a baby, but the youngest was I think 15. They're all inside your house कि कुछ बाहर? सब ये तो 5 अंदर हैं, 4 बाहर हैं. 4 बाहर हैं. वो अपनी मर्जी से आती हैं, खाती हैं, चली जाती हैं. It's Selani, Mutchar, Hitler. ये नाम Hitler है. has a mustache. Therefore he gets that name. Okay. And Sayoni, I couldn't save. She got hit by a motorcycle delivery guy. Street cats के ये sadnesses होती हैं. Yeah. But they wanted to be free. They didn't want to be inside. तो वो जब बीमार होते हैं वो आ जाते हैं अंदर, या बेबीज डिलीवर करने होते हैं तो अंदर आ जाते हैं. फिर वो जब ठीक हो जाते हैं तो फिर चले जाते हैं. तो ठीक है, that's what they want. बाकी बच्चे like संगे माँ के सेट से एक बच्चा. I know you told me. और फिर बंदिश के सेट से भी मिला. अच्छा. हाँ, वहाँ से लेकर आई थी. हर सेट से एक बिल्ली आई हुई है. जितने गाने अपनी बिल्लियाँ. मैं वो तो पता नहीं, मगर खुद ही आते हैं. मैं ये खुद ही आया था. क्यों आते हैं आपके पास?
क्या आई होता थिंक आई स्मेल ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ना, लाइक उनको तो आ जाती है ना, also animals can sense kindness probably. कि यहाँ पे हमें कोई मारेगा नहीं, कोई क्रूरटी नहीं होगी. हाँ हाँ, that they है ना? can sense. Yes, can sense it. they can sense. Big budget of yours goes into cat food, I think. All my budget goes into cat food, and I cook food for them, not Not for give yourself. them. No, I तो don't eat. I तो sandwich खा लूँगी, but बिल्ली के लिए खाना बनेगा. बिल्ली हमारे सिर्फ बिल्लियों के लिए ही खाना पकता है. Do you think that there is a need for people to be more aware कि एनिमल से क्रूर ना होए, अल्लाह की मखलूक है वो भी, उनको इस तरह में ट्रीट ना करें? पता है, अक्सर लोग जब हमसे कहते हैं कि आप जानवरों के बारे में बात कर रही हैं, आप देखें इंसानों के साथ क्या हो रहा है. हम जानवरों के बारे में ज़रूर बात कर रहे हैं, मगर ये सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं है. इट इज़ अबाउट द ह्यूमंस. ये इंसानों के ही बारे में बात है. जब आप किसी भी चीज़ की तरफ इतनी क्रूअल्टी, इतनी सफाकी, इतना जालिम रवैया दिखाते हैं, ये बात आपके ख़मीर के ख़िलाफ़ है, ये इंसान के ख़मीर के ख़िलाफ़ है, ये आपके एसेंस के ख़िलाफ़ है. आप अनहील्ड इंसान हैं और आपका अपना हर्ट, आपकी अपनी तकलीफ़, आपने ख़ुद जो तकलीफ़ एक्सपीरियंस की है, वो आप किसी जानदार पे डाल रहे हैं, उस पे डाल रहे हैं जो आपसे कमज़ोर है, वॉइसलेस. हाँ, क्योंकि आप में ताकत नहीं है अपने से, जिसने भी आपको हर्ट किया है, या जो सिस्टम आपको हर्ट कर रहा है, जो तरीक़ाकार आपको हर्ट कर रहा है, आपकी जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं वो आपको हर्ट कर रहा है, जिस जॉब में आप हैं वो आपको हर्ट कर रहा है, जिस रिलेशनशिप में आप हैं, वो चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे गर्लफ्रेंड है, चाहे बीवी है, चाहे जो भी है, आप एक हर्ट इंसान हैं, अनहील्ड. इसलिए आप लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान, चाहे वो जानवर हो. और जो जानवरों को तकलीफ़ पहुंचाता है, आप कभी उसकी हिस्ट्री फॉलो करके देखिएगा, वो इंसानों को ज़रूर तकलीफ़ पहुंचाएगा, सूनर और लेटर. Really? और उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि छुरी जाके मारेगा, वो इमोशनली अनअवेलेबल होगा, वो उनको इमोशनली अबैंडन करेगा, या तकलीफ़ पहुंचाएगा, या गैसलाइट करता होगा, या और तरह का अब्यूज़ करता होगा. ये हो ही नहीं सकता कि वो लोग जो जानवरों के साथ इतनी क्रूरटी दिखाते हैं वो इंसानों के साथ ना दिखाते हों. अच्छा, ये जो आपकी बिल्लियाँ हैं, 4 अंदर हैं, बहुत सारी 5 बाहर अंदर हैं, 5 अंदर हैं और बाहर ऐड होती जा रही हैं. जब आप वर्क के लिए ट्रैवल करती हैं फिर क्या होता है? अगर पाकिस्तान के अंदर है तो फिर मैं साथ लेके जाती हूँ 5 बिल्लियाँ. हाँ, अगर लंबा ट्रिप है, जैसे 2 दिन के लिए जाना है ये तो फिर नहीं. लेकिन अगर जैसे मैं संगे माँ के लिए गई थी तो सब मेरे साथ गई थी, और वहाँ तो और ऐड हो गई थी. और वहाँ तो सुकून है, सईद नाम है उनका, जो वहाँ से आए. Isn't it difficult? Some hotels have no pet policies. Yes, it is difficult, but then जैसे संगे माँ के लिए जब मैं गई थी, we were all in the same guest house. तो सब लोग ही मेरी बिल्लियों का ख्याल रखते थे, like they were. And what if you're going to Lahore for a spell and you're staying at a hotel? I know, I stay at home. I have a house in house in the sense home. So I manage. Yeah, you I have manage. to. No, I can't Because go without. Pets are, देखें, pets सबको बहुत पसंद है, लेकिन pets are a commitment. You know, it's a lot like having a child. Oh yes, yes. खाना, a child who will never grow up. A child that will never grow up. In fact, बच्चे तो फिर भी बड़े होके चले जाएंगे, but और also because you love them so much, you don't want them to be sad either. तो जब आप जाते हैं तो जाहिर है आपका pet sad होता है. I'm a pet lover myself, you know, cat lover. No, it's a big issue because फिर जब मैं लंबे ट्रिप के लिए जैसे मुल्क से बाहर जाऊँ तो फिर मेरा भाई लुक आफ्टर करता है उनको, मेरे भाई और भाभी. Oh yes, yes. तो it's a family commitment also. जब वो जाते हैं तो उनके डॉग्स मेरे पास रहते हैं. अच्छा, काम पे आए, चलें. Never ending talk about cats and dogs. What has been your most difficult role ever? I tend to forget. All your roles. हो जाने के बाद ना, I tend to forget कि क्या हुआ था. अच्छा, डिफिकल्ट मैं वो नहीं कह रही कि प्रोडक्शन वाइज नहीं, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, डिफिकल्ट टू डू. हाँ, डू भी both. I think door. Really?
हाँ Really? हाँ Why? because Dor was a very unclear character in the script and we were making it up as we went along. Okay. Oh. Okay, so that अच्छी हाँ, स्क्रिप्ट समझ होगी, क्लियर होगा स्क्रिप्ट में, तो आपको कैरेक्टर मुश्किल नहीं लगता नहीं लगता। यूजुअली, ये बात है। वो अच्छा ना कर पाऊँ एक अलग बात है, लेकिन मुश्किल मतलब वो अच्छी वाली मुश्किल होगी, जो क्रिएटिव स्ट्रगल है वो और होगी। टिपिकल कैरेक्टर होगा वो तो बहुत आपके दुखी होती हूँ ऊपर मैं सारा यार। बर्डन आ जाएगा कि उसमें किस तरह शेड्स ऐड करें, उसको शेप कैसे दें, है ना? उसमें बहुत दुखी होती हूँ मैं। उसमें बोरियत होती है मुझे। क्या क्योंकि मैं डोर बैठी ऐसा होती हूँ। कैरेक्टर था? 2 डायमेंशनल? नहीं, डोर नहीं। यूनिडायमेंशनल था? नहीं, डोर में नहीं। डोर मुश्किल हुई थी बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर बीइंग अनक्लियर, बट बोर होती हूँ मैं। अब एग्जाम्पल ढूंढ रही हूँ मैं किस कैरेक्टर में बोर हुई, जो इतना यूजुअल होता है कि मतलब उसमें फिर करने के लिए कुछ एफर्ट ही नहीं होता ना। आप ऐसे तो मैं बहुत set कम पे- करती हैं। हाँ बहुत कम है, एक आध है वैसे कहीं। कम बुरे। अब जब से आपने कम बुरा कहा है ना, मेरे बैक ऑफ माइंड आपके मुख्तलिफ रुके, कौन सा था वो कम बुरा? नाम तो आप लेंगी। बड़ा हाँ नाम नहीं मैं लूंगी, लेकिन लेकिन वो सब आपसे। आई हैव नेवर वॉक्ड आउट ऑफ अ प्रोजेक्ट एम्प्टी हैंडेड. I have either earned earned a little bit of money maybe. लिटिल बिट और लॉट्स? ये People or आगे money? सवाल था, अभी पहले आप ये बताएं फिर पूछूंगी। Or I have gained, I have learned something, I've gained experience about कि क्या नहीं करना, क्या अच्छा नहीं होता मुझसे, अच्छा ये मेरा वीक एरिया है, because जब आप मुझसे ना मैं जब when I was much younger मैं कहती यार मुझसे बेफजूल की एक्टिंग नहीं होती। बेफजूल की? उस जमाने में सोना चांदी आता था, बेफजूल की बात मत किया कर। तो मैं कहती बेफजूल की जो एक्टिंग होती है ना, ये मुझसे नहीं होती। If the story is not saying anything. अब वो मेरा सवाल कि बेफजूल की एक्टिंग में पैसे भी तो होते हैं ना। आप जितने ज्यादा रोल्स करेंगी उतने आप पैसे कमाएंगी। यू विल बी अ रिचर वुमन, मोर लग्जरीज। इट्स ओके, डोंट वांट दैट? How much luxury can one want? I have, Lots of luxury. No, I'm good. You're okay? I'm okay. Is TV paying better than it used to? It is, yes. अच्छा. Can you quote your own price now? Yes. At this point in your career? Yes. Okay, great. Yes. So the cats are eating delicacies. No, well, cat delicacies, yes. खुद तो आप नमक मिर्च के बगैर खाना खाती हूँ. Yeah. Yes. So, yeah, alhamdulillah, that way is yes. अच्छा ये बताएं, 30 years down the line, do you still have the same passion and excitement for acting कि अब थोड़ा dwindle करता जा रहा है? Depends on the project. लेकिन मैंने अपने आप को थोड़ा सा अब इंटरेस्टिंगली खुद ही लाइफ ने इस तरह मेरे लिए कर लिया कि मैं बहुत जगह ज़्यादा कंसिस्टेंटली और एक्टिवली वॉलंटियर कर सकती हूँ. लाइक मैं बहुत रेगुलरली प्रेजेंस के साथ, एक तो होता है ना कि आप डोनेशन से, आप वर्ड ऑफ माउथ से सपोर्ट करते हैं या वॉलंटियर करते हैं या कभी कभी वॉलंटियर करते हैं, लेकिन अब मैं बहुत कंसिस्टेंटली और बहुत एक्टिवली वॉलंटियर कर सकती हूँ इन प्लेसेस. सो आई वॉलंटियर एट द ACF, आई वॉलंटियर एट किरण फाउंडेशन, आई वॉलंटियर एट द इंडस हॉस्पिटल. एंड जब भी ज़रूरत होती है, yeah, the peds and oncology in particular, but overall also whatever they need me for. But voluntary work can be emotionally very difficult. I mean, Yes, it is. आप पेन देख रहे होते हैं ना, जाहिर है जब Yes, it's very difficult. It's not easy. And do you all these jobs except for Kiran Foundation and for for Kiran Foundation maybe are all pain related. हाँ. Yeah. I mean, बच्चे बीमार, जानवर beaten up. How do you cope? How do you not break down? Yeah, I'm trying not to break down right now. Just give me 1 second. Obviously, बहुत सारे आप बच्चों को पेन में भी देख रहे होते हैं, आप एनिमल्स को भी पेन में देख रहे होते हैं, लेकिन जब वो एक बच्चा अपने घर जाता है ना, The happy ending? जब वो एक बच्चा ठीक हो जाता है ना, But sometimes there are no happy endings. हाँ, they are not. But that one story can make you get up in the morning again and go back.
that one smiling dog who had his skull smashed open, when he smiles at you when you go to the shelter, it can make you come back over and over. That one child at the Peats who gives you a jappi before going back home and says कि मैं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, and then starts howling and crying कि अब वो सारे दोस्त यहाँ हैं और मैं तो जा रहा हूँ. That's what makes you go back to the hospital again. So, and then the people who fight, the people who believe in life, the people who believe in love, the people who believe that every life, every single life should be fought for. चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हैं इंडस हॉस्पिटल के, चाहे वो हमारी किरण फाउंडेशन की टीचर्स और लोग हैं, बच्चे हैं जो अपने लिए फ़ाइट करना सीखते हैं, वो माएँ जो अपने बच्चों के साथ स्कूल में दाखिला लेती हैं कि मैं अपने बच्चे को एक बेहतर लाइफ देने के लिए मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी. हमारी वो वॉलंटियर्स तो नहीं है, हमारी पूरा ACF की जो टीम है who are more women and young girls, वो जिस तरह अपने घरों से अपने परमिशंस लेके उनको कन्विंस करके कभी कभी उनसे लड़ के वो आती हैं यहाँ काम करने के लिए, जिस जगह पे वो जाती हैं काम करने के लिए, जिस तरह के लोगों के साथ वो इंगेज करती हैं उनको कन्विंस करने के लिए कि मत मारो गधे को, मत मारो बंदर को, मत मारो कुत्ते को. दैट इज़ व्हाट मेक्स यू गो बैक. दैट इज़ व्हाट मेक्स यू से नहीं, आई वांट टू डू दिस डिस्पाइट द पेन. अच्छा. It is very important. मैंने ये सीखा अब ना. I'm 51 this year. Oh God, all my friends are going to kill me. 51 and topping the charts. Please look at you. ये तो proud होने की बात. Oh yes, I'm very proud of it. I am very proud. मैं तो मुँह फाड़ के हर वक्त बोलती रहती हूँ. दोस्त मेरे कहते हैं कि क्यों यार, क्यों सबको हमारी भी तो उनकी भी तो उम्र पता चलती है. ये मसला है. ये मसला है. तो at 51 now, I have learned it is very important to walk away from environments that are not feeding you. Meaning? And walk into environments and be with people who feed your soul. अच्छा, not feeding your soul. Not feeding जो your आप ये soul. दुनिया बता रही हैं, voluntary work की, हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स हैं बच्चे, एनिमल्स, किरण फाउंडेशन, ये दुनिया आपके शोबिस की ग्लैमर से कितनी दूर है. मतलब एक आपकी वो दुनिया है जहाँ पे एक ड्रामा सेट पे हैं, जहाँ अवार्ड्स फंक्शन जाना है, कपड़े क्या पहनने, इंटरनेशनल ट्रिप है, और एक ये दुनिया है. हाँ, they're very different. They're very different. इसलिए जो आपने बहुत पहले मुझसे एक सवाल पूछा था ना कि how do you not get into that frame of mind? How do your feet stay on the ground? हाँ. That's how they stay on the ground. और ये आपने खुद ही सोचा है, ये आपने खुद चूज किया अपने लिए? ये एक्चुअली मैं इसका बहुत क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देती हूँ. अच्छा. Because I was 15 when they started making me volunteer at different organizations in different places. अच्छा, so this spirit is there in your family. I have never stopped volunteering through my life, all my career. I have never stopped volunteering. Even if it made you feel sad? Even if it made me sad. Of course, it makes anyone It makes feel me sad. Sometimes you can't sleep at night. Sometimes you dream of the children. And क्या आपको लगता है कि आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस इसलिए भी हैं because your emotions are so alive within you. You feel things. You feel pain. You think about it. You don't turn your head away and say कि भाई मुझसे नहीं किया जाता ये. I don't know if I'm a good actress because of that. But I think it you know, it's a very difficult, I don't know how to say it without sounding immodest. Even as an actor and even as a person, it's after a certain point, it's a choice whether or not you want to feel. Whether or not you want to protect yourself from the pain that this is going to cause you. And there have been times जब मैंने ऐसा किया कि मैंने withdraw कर दिया, मैंने थोड़ी देर के लिए कि मुझसे नहीं हो पाया.
शौकत खान में जब मैं वॉलंटियर करती थी तो नहीं हो पाता था मुझसे उस वक्त। वो बच्चे आपसे बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी बात कह जाते थे जो आपको लगता था यार मैं क्या घटिया इंसान हूँ, मैं क्या बातें कर रही हूँ मैं इन बच्चों से, मैं क्यों आ गई हूँ यहाँ, ये मैंने मतलब मैं क्या बात कर सकती हूँ इस बच्चे से। वो 5-8 साल का बच्चा, 10 साल का, 12 साल का बच्चा 60 साल की उम्र की बातें कर रहा होता था। And it made you feel so small about yourself. Because they कि see क्या so much concerns नहीं, और आपके concerns क्या हैं ज़िंदगी में, आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, आप किस चीज़ के पीछे भागते रहते And हैं। look at what the reality is for some people. For some people. Yeah. And और हमारे अंदर जो एक अनग्रेटफुलनेस है ना, हम बड़े अनग्रेटफुल लोग हैं। ज़िंदगी इटसेल्फ इतना बड़ा तोहफा है हमें, इतनी बड़ी चीज़ है। जस्ट बीइंग अलाइव, पीपल जस्ट वांट टू लिव एंड गो, बस वो जी के चले जाना चाहते हैं। Also they want to obsess over things that are not important. सामान जमा करना चाहते हैं, चीज़ें जमा करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी है दोस्त। हम एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी में रहते हैं। आपके पास इतना पैसा ज़रूर होना चाहिए कि आपका इलाज हो जाए। Of course. आपके पास इतना पैसा ज़रूर होना चाहिए कि आपके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छी रिस्पॉन्सिबल तरबियत आप उनकी कर सकें, ज़रूर होना चाहिए। बट उस पॉइंट के बाद ना वो बहुत ज़्यादा खुशी वुशी भी नहीं आपके लिए ख़रीद सकता पैसा। Of course. यू नो, तो पता नहीं अच्छी एक्ट्रेस तो उसने मुझे बनाया नहीं, लेकिन उसने मेरा दिल नर्म रखा है। आई थिंक इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा, कि ऐसे लोग मुझे मिले हैं। मैं ऐसे लोगों से मिलती रहती हूँ जो हर वक्त मुझे दिखाते रहते हैं अभी और है, अभी और है, अभी और है। यू नो, कुछ भी नहीं आता मुझे अभी मैंने कुछ नहीं सीखा, अभी और है। You mentioned your age. Does being a certain age allow you to throw your weight around a little bit? थोड़े young actors बदतमीजी कर उन्हें डांट सकते हैं, मतलब थोड़ा सा चीज़ों को, I'm not saying कि difficult हो सकते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को अपने तौर से sort कर सकते हैं, क्योंकि you are now at a certain age, a respectful age. You're not a heroine age anymore, right? Do you think age gives you that clout? It does. है? It does. अच्छा. जो भी बड़ा आदमी होता है ना, जो भी बड़ा आदमी जैसे घर में होता है, वो मूड सेट करता है घर का। बंदिश पे मैं आई वॉज द एल्डेस्ट, आई एम इवन ओल्डर देन द डायरेक्टर। आई सेट द टोन ऑफ द सेट इन द सेंस कि यहाँ माहौल क्या रहेगा, टेंशन रहेगी, यहाँ पे लोग एक दूसरे डरे डरे चुपचाप यहाँ वहाँ कोनों में बैठे रहेंगे, या यहाँ पे लोग खुशी खुशी आएंगे, काम करेंगे, डिलेज भी हो रहे हैं तो गुफ्तगू करेंगे, मज़ा आएगा, ज़रा अच्छी मज़ेदार बहस होगी, सियासत पे भी बहस होगी और चीज़ों पे भी बहस होगी। उसमें अच्छी बात क्या होती है कि मेरी दोस्ती हो जाती है सब यंग लोगों से। और फिर वो मुझे, अब ये सोशल मीडिया मुझे बच्चों ने सिखाया है। नोमी भाई बहुत हंसते हैं इस बात पे, कहते हैं हाँ बस वो यही सिखा सकते हैं। अनट्रू, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद हिम, हर वक्त मेरी उनकी बहस होती रहती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो भी बच्चे नहीं हैं, और जो बच्चा भी काम करने के लिए आ रहा है वो इस वक्त एक प्रोफेशनल एक्टर है। मुझे भी उसको वो रिस्पेक्ट देनी है। अच्छा, अगर कोई लेट भी आ रहा है मैं तो टाइम पे ही आऊँगी भाई। तो फिर वेट करते हुए गुस्सा नहीं आता? नहीं, अनलेस मैं एक्चुअली अब मैं नहीं करना शुरू किया, मुझे पता है, अब मुझे समझ में आ गया है कि कौन से सेट पे कब काम शुरू होता है। तो मैं अब अपने घर के काम और बच्चे छोड़ के नहीं आती। मैं अगर लेट काम शुरू होता है तो मैं उनसे कहती हूँ बेटे जब शुरू होने वाला हो ना मुझे बता दो, मैं सुबह मेकअप करके अपने गेटअप्स मैं खुद करती हूँ। Of course. मैंने अपने सारे गेटअप्स हमेशा खुद किए हैं, एक्सेप्ट फॉर आवर कहानी एंड कलमुही एंड असीरजादी का भी मेकअप मैं खुद करती थी। तो डोर का भी वकार ने किया है, गेटअप भी और वो करती। हाँ, डोर हैड अ लुक ऑफ इट्स ओन। मियां दैट विग, दोस, मतलब बाल नकली, आंख नकली, नाखून नकली, और गर्मी और आउटडोर्स। इसीलिए तो सबसे मुश्किल रोल आपको लगा। हाँ, इसीलिए था मुश्किल रोल। Who amongst the young actors do you think has a lot of potential? You work with so many of them. सज्जल, या उफ, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस इज अच्छा, वेरी गुड,
Yeah, I really enjoyed watching her perform. She was really good. Acha, tell me, who's your favorite co-star ever? I think I know. No manager. Nomi bhai to hai. I think I've worked with him so much. So much. So much, yeah. My favorite co-stars. He's Nomi bhai. हाँ. Romantically linked on TV, but Nomi bhai in person. ये Nomi bhai forever ना. Like when we did बानो आपा वाला जो हमने प्ले किया था, that was our first play together. राशिद डार साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, छोटी सी गलती. सब उनको नोमी भाई कहते थे, सेट पे भी और यहाँ पे भी. तो मैंने भी नोमी भाई कहना शुरू कर दिया. अच्छा, एक टाइम होता है जब आपको एज डिफरेंस ज़्यादा लगता है, अब तो नहीं पता चलता हमें, लेकिन उस वक्त लगता था कि अच्छा बड़े हैं थोड़े. इतने बड़े नहीं हैं वैसे एक्चुअली वो मुझसे. अच्छा. लेकिन बस वो आदत पड़ गई उनको नोमी भाई कहने की. तो हाँ, हमेशा से फॉर एवर ही इज बीन नोमी भाई फॉर एवर. तो अब मैंने और उन्होंने सबसे ज़्यादा साथ काम किया है. मेरे और उनके ओपिनियंस सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से. लाइक हम नॉर्थ एंड साउथ हैं और हम इतनी बहसबाजी करते हैं और इतना, और स्क्रीन पे बिल्कुल उल्टा है. It clicks. So who's your favorite co-star? I really enjoyed working with फैसल रहमान. अच्छा. जो बहुत मज़ा आता है उसके साथ काम करने में. वो इतना उसका प्रोसेस इतना स्मूथ, और वो इतना, जब वो अच्छा करना चाहता है काम, लाइक यू नो, नॉट रन ऑफ द मिल काइंड ऑफ थिंग्स. जब हम खामोशियाँ कर रहे थे और फिर हमने जर्द मौसम किया, बहुत मज़ा आया मुझे उसके साथ. और आई थिंक यासिर ने जब अपनी पहली टेली फिल्म डायरेक्ट की थी ना, वो नूर आपा की लिखी हुई थी, नूर हुदा शाह की, और मैं और फैसल थे उसमें. अच्छा. बहुत मज़ा आया था मुझे. और ज़िंदगी बदलती है में, हालांकि हम वी वर नॉट कपल्ड टुगेदर, इट वाज फैसल एंड नादिया एंड मी एंड हुमायूं, बट मुझे फैसल के साथ बहुत मज़ा आता था. तो आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद हिम. हुमायूं के साथ बहुत मज़ा आता था. हमारा तो वो गैंग था ना, एक यासिर, हुमायूं, राशिद, मैं, नादिया. Look at Humayun, still hero. Yeah. Do you think that's the male-female dynamic? Oh yeah, difference? Of course. इतनी शदीद एजिस्ट आपकी सोसाइटी है that it's okay for a man to keep playing this role over and over, and not for a woman. Not that you care, because you like the roles you play. Yeah, no. But it is a very ageist society. It is a very ageist society. It did not affect me as an actor. But it has affected a lot of my friends. Many others. Yes. Who are very talented actors. And I think it has also affected Humayun in the sense, if I may say so, and knowing Humayun कि वो इसको सही वेन में समझेगा. Humayun is a very very good actor. लेकिन जब वो यही कैरेक्टर्स करता रहता है ना, तो उसकी वो साइड एक्सप्लोर नहीं हुई. तो हुमायूं का जो वो एस्पेक्ट है ना, वे ही कैन एक्चुअली डू दीज अमेजिंग कैरेक्टर्स बिकॉज इज एन अमेजिंग एक्टर. कोई एक्सप्लोर वो खुद भी करे उसको, और तो यू नो एज एन ऑडियंस आई फील कि ये हमारा लॉस है कि हम उसका वो साइड नहीं देख पाते. एंड नॉट एवरी, यू सी, ये भी इस बात के साथ भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि जैसे हर किताब, हर कहानी, हर पढ़ने वाले के लिए तो नहीं होती ना. लेकिन हर पैसे उस किताब से मिलेंगे जो हर पढ़ने वाला पढ़ेगा. श्योर. उसकी सेल ज़्यादा होंगी. इसलिए आपके ड्रामे सारे वैसे हैं. श्योर. लेकिन अगर लिखने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या फिर वो ये कभी ना लिखे जो वो एक्चुअली लिखना चाहता है, जो उसके दिल से निकलती है आवाज़, जो उसे इम्पोर्टेंट लगता है लिखना, फिर तो कभी कुछ लिखा ही ना जाता. क्योंकि जो बिखरा होगा वो तो बहुत ही एक ऐसी चीज़ होगी ना जो बहुत आसानी से क्लिक कर जाएगी. नहीं, बहुत ही आम इंटेलिजेंस के इंसान को भी समझ आ जाए, है ना. लेकिन फिर उसका भी तो लेवल कभी एलिवेट नहीं होता ना. अच्छा, डू यू थिंक थिंग्स आर इम्प्रूविंग दो? यस. एक्टर के पर्सपेक्टिव से आपके पास तो स्क्रिप्ट्स आती रहती हैं. यस एंड नो. कभी कभी बीच में कोई एक प्ले अनकही आ जाता है. अनकही नाम है ना, कुछ अनकही आ जाता है बीच में. आप कहते हैं वाह 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 वाह, ये क्या हो रहा है भाई, सच अ ब्यूटीफुल प्ले. बट अगेन लिखा है अहमद ने, यू नो, डायरेक्ट नदीम ने किया है. तो आप कहते हैं वाह यार, ये ना कुछ बात बन रही है. फिर बीच में वो आ जाता है, गॉड आई एम सो बैड विथ नेम्स,
और जो टैक्सी ड्राइवर वाला सबा वाला जो प्ले था, सरेरा। सरेरा, तो आप कहते हैं अरे वाह यार ये तो, मगर फिर आप वो 2 प्लेज होते हैं और बाकी 15 प्लेज होते हैं, यू नो। सो लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, कुछ थोड़ी बहुत कहीं कहीं मैं देखती हूँ कि कैरेक्टर्स में कुछ हल्की फुल्की, और 2-3 साल पहले तक वो 2 प्लेस भी नहीं थे, वो 2 प्लेस भी नहीं थे। तो ये गुंजाइश हमें दोबारा से बनानी पड़ रही है। हमारे प्लेस तो ऐसे ही थे ना, हमें दोबारा से बनानी पड़ रही है, तो टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन उन दो ड्रामे चले, इन वालों में आप नहीं थी, लेकिन उस तरह के ड्रामों में आप होती हैं एंड आप इमोडेस्ट नहीं होती, तो कोशिश करती हूँ फिर भी हो जाए, इसलिए मैं इंटरव्यूज़ भी अवॉइड करती हूँ। इतना ज़्यादा आप अपने बारे में बात करते हैं, बाद में सर में वो टंग टंग बचता रहता है कि साउंड। अच्छा, हर इंटरव्यू में आपकी तारीफ होती है। अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी मैं आपसे कहती कि पाकिस्तान में किसी एक्ट्रेस की इतनी तारीफ नहीं हुई होगी थ्रू आउट योर करियर, फ्रॉम द बिगिनिंग टू नाउ एंड ऑनवर्ड्स। सो बट तारीफ को यू डोंट लेट इट गो टू योर हेड बिकॉज इट वुड किल अवे द क्रिएटिविटी, है ना? ओ यस यस यस, है ना? ठीक है। वो तारीफ हर कैरेक्टर के साथ होती है ना, इट शुड नॉट स्पिल ओवर द नेक्स्ट कैरेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर को अपनी अप्रिसिएशन 0 से बिल्ड करनी है। सो वो अगर मैं पिछले वाली जोन में रही तो यू नो, या अगर आपने सोच लिया कि आई एम इट, मैं तो कर ही लूंगी, अरे भाई दैट्स द एंड ऑफ इट। फिर आप नहीं हो सकता आप वो बहुत अच्छा कर लें, लेकिन फिर आप वही करते रहेंगे ना, क्योंकि आप भी कंफर्टेबल हो गए उसमें। नहीं होने देंगे, आपने अभी तक नहीं होने दिया। होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, यू नेवर नो यार। मैं तो बड़े बोल अब बोलती नहीं हूँ, कोई पता नहीं है। बोले नहीं आप, नहीं, आई नो आप नहीं होने देंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, दिस वाज वेरी स्पेशल। Thank you so much. Thank you. It's always fun talking to you. Thank you. Same, always. Thank you. Such a learning experience also. Thank you. Thank you.